लेकिन बड़ी खबर, दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1796 नए केस। दिल्ली में 7 महीने में सबसे ज्यादा कोरोना केस आ चुके हैं। दिल्ली में संक्रमण दर भी बढ़कर 2.44% तक पहुंच गई है। दिल्ली में अब तक 14 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव टोटल ये आंकड़ा है यहां पर। इसके साथ ही मेरे पास एक खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, वो भी मैं चाहूंगा वो खबर भी दिखाएं यहां पर सीधे। और पश्चिम बंगाल से जानकारी है, पश्चिम बंगाल में कोरोना की तेज रफ्तार, दोनों ब्रेकिंग दिखाएं। बंगाल में एक दिन में 3,000 के करीब कोरोना के नए केस मिले हैं। बंगाल में 24 घंटे में कोरोना से 7 लोगों की मौत। अब तक 16 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। मैं सीधे चलूंगा, मानव मेरे साथ मौजूद है। मानव दिल्ली से मौजूद है। मानव, दिल्ली में क्या हाल है? और उसके बाद मैं डॉक्टर रवि मलिक के पास आ रहा हूं। ये कहां तक जा रहा है इसकी ट्रेजेक्ट्री? मैं देख रहा हूं नया साल लोग पब्लिक प्लेसेस पे अगर डंडे बरसाए जा रहे हैं तो घर में सेलिब्रेट कर रहे हैं। सोशल इंटरेक्शन तो खत्म ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल निशान, देखिए कहीं ना कहीं लोगों के साथ साथ अब सरकार भी कोरोना के जो नया वेरिएंट है ओमाइक्रॉन, उसको बहुत हल्के में ले रही है। सीधा मैं तस्वीर दिखाऊंगा और साथ ही साथ आंकड़े भी अपने दर्शकों को बताऊंगा कि किस तरीके से जो कोरोना है वो फैल रहा है। ये चांदनी चौक की आज की तस्वीर है, लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक भीड़ का हुजूम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं, मास्क नहीं लगा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग नाम की यहाँ पर कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन कोरोना के मामले दिल्ली में बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर हम कल की बात करें तो करीब 1800 मामले आए थे। आज ही अनुमान लगाया जा रहा है कि ये मामले आज 2800 के आसपास जा सकते हैं। ऐसा अभी सरकार की तरफ से नहीं बताया गया है। सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी जरूर आ रही है कि आज जो मामला कोरोना के मामले हैं वो काफ़ी तेजी से बढ़ेंगे। वहीं संक्रमण, अगर इन्फेक्शन रेट की बात करेंगे तो दिल्ली का इन्फेक्शन रेट नेशनल जो आपका एवरेज है, राष्ट्रीय औसत है, उससे कहीं गुना ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं सरकार अपने स्तर पर भी लापरवाही कर रही है, लोग भी लापरवाही कर रहे हैं और सिर्फ महज कागजों पर ही गाइडलाइंस बनी हुई हैं। आप किसी भी बाजार में चले जाइए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पॉलिटिशियंस रैली कर रहे हैं अलग अलग जगह। मतलब दिल्ली में अगर गाइडलाइंस है तो पंजाब में रैली की जा रही है, यूपी में रैली की जा रही है, इससे क्या फर्क पड़ता है? यहां पर हैरान करने वाली बात है। मैं सीधे आऊंगा, जरा यहां पर आपको कुछ अपने दर्शकों को एक डेटा दिखाना चाहूंगा। सीधे इसको प्ले ऑन करें। बड़ा हैरान करने वाला, देश के 5 टॉप राज्यों जहां पर बेकाबू हुआ ओमिक्रॉन, कुल केस 454 नए केस 4। महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। वो ये है कि दिल्ली में कुल केस 351, नए केस 31। नेक्स्ट चेंज करें। तमिलनाडु में कुल केस 120, नए केस 74। नेक्स्ट चेंज करें। गुजरात में कुल केस 115, नए केस 18। केरल में कुल केस 109, नए केसेस अभी 0 हैं। मैं चाहूंगा ये ग्राफिक्स और दिल्ली और वो वाली जो ब्रेकिंग है वो दोनों ब्रेकिंग के साथ सीधे आए यहां पर। महाराष्ट्र सारी ब्रेकिंग 1 बाय 1 बीच में चलाते रहे। मैं सीधे आऊंगा, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रवि मलिक सर। आपको इंतजार कराने के लिए माफी चाहूंगा सर। अब आप ये देखिए, एक स्कूल ऑफ थॉट, वो कहते हैं ना दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। लोग बोल क्या रहे हैं? बोलते हैं कि भैया अगर ओमिक्रॉन आ गया तो डेल्टा खत्म हो जाएगा। यहां पर हम देख रहे हैं कि डबल बैरल अटैक हो रहा है, ओमिक्रॉन भी है, डेल्टा भी है। मैं ये जानना चाहता हूं अभी इस वक्त कि हम कैसे कंटेन करेंगे? कोई स्ट्रैटेजी है या फिर राम भरोसे है? देखिए निशांत जी, पहले तो मैं कुछ मुखालते खत्म कर दूं जो जनरल पब्लिक में है। सबसे पहले तो लोग ये समझ रहे हैं कि माइल्ड डिजीज है। WHO ने क्लियरली कह दिया है कि किसी भी वेरिएंट को, चाहे वो ओमिक्रॉन है चाहे डेल्टा है, इसको माइल्ड करके आप श्रग ऑफ नहीं कर सकते। सारे के सारे जानलेवा हैं, चाहे वो ओमिक्रॉन है चाहे वो डेल्टा है, ये सब जानलेवा बीमारियां। कोई भी कोविड का वेरिएंट अभी तक ऐसा नहीं आया है जो पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग ना हो। कुछ हो सकता है कोई थोड़ा माइल्ड हो, लेकिन कोई थोड़ा ज्यादा सीवियर हो, लेकिन ये सब जानलेवा है। ये चीज बड़ी क्लियर सबको हो जानी चाहिए। दूसरी चीज, जिस तरह से बढ़ रहा है, आंकड़े हमें क्या बताते हैं? आज से 1 महीना पहले यूएसए के अंदर केवल 22,000 केस हो रहे थे और आज 5 लाख केस हो रहे हैं। इमेजिन कीजिए, हमारे यहाँ पर आज 22,000 केस हो रहे हैं। 26 जनवरी तक निशांत जी हम और आप दोबारा प्रोग्राम करेंगे। अगर इसी तरह से हालत चलती रही तो ये आंकड़ा 7-8 लाख तक पहुंचेगा। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, अगर हम इसी तरह से चलते रहे, जिस तरह से डबलिंग रेट हो रही है, अगर हमारे देश में भी बात करें तो 4 गुना ज्यादा केसेस हो गए हफ्ते के अंदर। अगर इसी सर आप अगर इसी रफ्तार से ये बढ़ते रहे तो ये बहुत ज्यादा केस बढ़ जाएंगे। अब दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में अगर 3500 से ज्यादा केस होते हैं तो हमें ऑरेंज अलर्ट लगाना पड़ेगा। अभी येलो अलर्ट है, हमें ऑरेंज अलर्ट लगाना पड़ेगा जिसमें कि सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम इज द एसेंस। यही वक्त है
जब हम इस ज्वालामुखी को फटने से रोक सकते हैं। यही वक्त है, यही वो पॉइंट है जब हमारे देश में बहुत ज्यादा फैलाव नहीं है, लोग ओवर कॉन्फिडेंस में है। आप इधर अंदाजा लगाइए, वैक्सीनेशन तक नहीं लग रही हैं। आप देखिए 58 लाख 60 लाख वैक्सीनेशन हो रही हैं, जो कि एक औसतन शुरू से इसी रेट से चल रही हैं। लोगों में अगर डर का माहौल होता, फटाफट अपना पहली डोज भी लोगों को नहीं लगी। 11-12% लोग ऐसे हैं, किस किस्म के ये व्यक्ति हैं, उन्होंने पहली डोज नहीं लगाई, दूसरी डोज नहीं लगाई। 40% व्यक्ति हैं जिन्होंने दूसरी डोज नहीं लगाई है। तो ये बहुत ही ज्यादा लोग एक ओवर कॉन्फिडेंस में आप जो बता रहे हैं ये क्योंकि आपका हॉस्पिटल भी वैक्सीनेशन में इन्वॉल्व था, जिनको एक डोज लगा है उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है? जब तक दूसरी डोज नहीं लगती है, आपकी प्रोटेक्शन पूर्ण बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल खतरे में हैं। और यहाँ मैं एक चीज और बता दूं, आप दूसरी डोज के बाद भी ये मत समझना कि आप फौलाद के बन गए, बीमारी फिर भी आपको हो सकती है। आपको एहतियात बरतती हैं। दूसरी डोज लगाने के बाद भी आपको सोशल स्प्रेडर इवेंट का हिस्सा नहीं बनना, आपको मास्क लगा के रखना है और आपको सारे प्रिकॉशंस उसी प्रकार से लेने हैं। तो पहली डोज के बाद दूसरी डोज नहीं लगी तो आप अपूर्ण हैं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।